झारखंड के देवघर में रोपवे हादसा, जिसमें ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देवघर में सेना देवदूत बनी है। देवदूत बनकर सेना के जवानों ने जिंदगी बचाई है। सेना ने अब तक 44 लोगों को यहां पर बचाया। रोपवे की ट्रॉलियों में अभी भी 3 लोग फंसे हैं। रविवार को 2 ट्रॉलियों के टकराने की वजह से यह हादसा हुआ था और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां अब तक 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी 3 लोग फंसे हुए हैं। 3 लोग अभी भी ट्रॉली में मौजूद है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें निकालने की कोशिश है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है। बता दें, रविवार को 2 ट्रॉलियों के टकराने की वजह से हादसा हुआ था। उस दौरान करीब 2 दर्जन ट्रॉलियां हवा में थी। कुल 48 लोग मौजूद थे उन ट्रॉलियों में और लगातार सेना के जवान यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में 44 लोगों को अब तक सेना ने बचाया है। 3 लोगों के अभी भी ट्रॉलियों में फंसे होने की बात कही जा रही है और सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भी निकालने की कोशिशें जारी है। कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है। देवदूत बनकर सेना पहुंची इस हादसे के बाद, जब लोगों ने कहीं ना कहीं उम्मीद भी खो दी थी कि क्या हम बच पाएंगे। रात भर ट्रॉली में मौजूद रहे, लेकिन सेना जिस तरह से डटी रही, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से लगातार जारी रहा, कामयाबी मिली और 44 लोगों को अब तक बचाया गया है। 3 लोग अभी भी ट्रॉली में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश सेना कर रही है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है। बाकी बचे 3 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 45 घंटे से ट्रॉली में फंसे हैं 3 और लोग। रविवार को रोपवे में फंस गए थे 48 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद हादसे की जांच शुरू होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये कि इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, वही कोशिश है। 3 लोग और फंसे हुए, उन्हें भी निकालने के बाद इस हादसे की जांच की जाएगी। यह हम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने मुश्किल भरे हालात है, कितनी जद्दोजहद यहां पर सेना को भी करनी पड़ रही है ताकि लोगों को सुरक्षित ट्रॉली से निकालकर गंतव्य तक पहुंचाया जाए, और इसमें बच्चे भी शामिल। ये तस्वीरें बयां कर रही कि कितने मुश्किल हालात में सेना इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 44 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है और ये खत्म होने के बाद, सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद इस हादसे की जांच होगी। सवाल यही है कि इस रोपवे हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों यह हादसा हुआ? किसकी लापरवाही से हुआ? गनीमत रही कि सेना देवदूत बनकर पहुंची। हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को सुरक्षित एक एक करके निकाला गया और अब तक 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन कितने मुश्किल भरे हालात हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह कितनी मुश्किलों के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया। अहम तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं, लेकिन प्राथमिकता यही कि पहले लोगों की जान बचाई जाए और उसी कोशिश में सेना यहां पर लगातार डटी रही। 44 लोगों को सेना ने अब तक बचाया है और 3 लोग अभी भी फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें यहां पर बयां कर रही हैं कि कितने मुश्किल हालात इस दौरान बने, जब लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी जारी थी। हवा में लोग फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पहुंचकर सेना ने इन लोगों को बचाया। जांच इस हादसे की होगी, लेकिन उससे पहले यही कोशिश, यही प्राथमिकता कि पहले सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए। 45 घंटे से अभी भी 3 लोग इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं। 48 लोग कुल इस हादसे में फंसे हुए थे, जिन्हें एक एक करके सेना निकाल रही है सुरक्षित। 45 घंटे का वक्त बीत चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। अंतिम दौर में अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहां 3 लोग और फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। देवघर से रेस्क्यू की ये अहम तस्वीरें भी। तो 44 बचाए गए हैं, 3 का रेस्क्यू अभी भी जारी है। सवाल यही कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन?
और एनडीआरएफ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत मुश्किल हालात इन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन 44 लोगों को बचाया जा चुका है। अभी क्या स्थिति है सर? जी मैम, एक बार क्लियर नहीं हो, आवाज क्लियर। ओम प्रकाश जी, 44 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, 3 लोगों का रेस्क्यू अभी करना है। कितने मुश्किल हालात है? मुश्किल हालात है मैम, सुबह से ही लगे हुए हैं और एयरफोर्स भी लगा हुआ है जी। इसमें 2 दिन से रेस्क्यू अभियान हमारा चल रहा है। उसमें फर्स्टली जो हमारी टीम अप्रोच की थी, एनडीआरएफ ने किया था और तुरंत उसी टाइम 4 को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद में कल 32 लोगों को बचाया गया है जी। और सुबह तक 15 थे। 15 में से अभी तक 3 बचे हैं, 12 लोगों को निकाल लिया गया है जी। और उसमें से अभी तक 2 का डेथ हुआ है जी। तो हमारी टीम कंटिन्यू लगी हुई है। एनडीआरएफ, एयरफोर्स, नेवी का एयरफोर्स, आईटीबीपी और आर्मी, ये सभी जो टीमें हैं सभी में कोऑर्डिनेशन होके अपना काम कर रही है। बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वो भी विचलित कर रही है कि हवा में, आसमान में इतनी ऊंचाई पर लोगों को सुरक्षित निकालना ये बहुत बड़ा काम है और दिक्कतें भी आप लोगों को पेश आ रही होंगी। किस तरह की मुश्किलें फेस की है आपने? जी अभी हम हेलीकॉप्टर रेस्क्यूअर नीचे जा पा रहा था जी। उसको वो वहाँ पहुंच तो जा रहा था, लेकिन जो सिविल लोग हैं उसको हम एंकर करके ऊपर ला रहे हैं थे, तो उसको लाने में बड़ी परेशानी नहीं हो रही। उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बॉडी सीट हार्नेस लगाने के बाद उसको ऊपर ला रहे हैं तो हवा की वेग से वो चारों तरफ घूम रहा है। तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है और लोग घबरा रहे हैं, लेकिन फिर भी निकालना जरूरी है। जिंदगी है तो जिंदगी इंपॉर्टेंट है अभी उनके लिए, तो उसी के में थोड़ा कठिनाई तो हो रही है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप लोगों की कोशिशों से ही ये संभव हो पाया कि 44 लोग सुरक्षित बाहर आ गए, 3 लोगों को भी निकाला जा रहा है और उम्मीद है बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन जिंदगी जारी है, 3 लोग और हैं जो फंसे हुए जिन्हें अब निकालने की कवायद जारी है और कुछ ही देर में ये ऑपरेशन भी खत्म होगा इन सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद, और उसके बाद इस पूरे हादसे की जांच होगी।